नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्यों दिल्ली और अहमदाबाद में ज़्यादा कम्युनल राइट्स हुए एज़ कम्पेयर टू जयपुर और लखनऊ। दोस्तों हम लोग जैसा देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ये जो मैप है ये है अहमदाबाद सिटी का। अहमदाबाद सिटी में जो ग्रीन कलर है वो रेफर करता है मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को, और जो व्हाइट कलर है वो रेफर करता है हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ को। इसमें आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि दोनों जो सोसाइटीज़ हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ एरियाज़ में रहती हैं, अलग अलग एरियाज़ में रहती हैं। जो इनकी सोसाइटीज़ है वो पूरी की पूरी सेग्रीगेटेड है। आप लोग दूसरे मैप में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये लखनऊ का मैप है दोस्तों। लखनऊ के मैप में क्या है, दोनों की दोनों सोसाइटीज क्या हैं, दोनों साथ में रहती हैं, प्लस क्या है, दे आर इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दोस्तों ये है दिल्ली की तरह। आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इसकी जो सिमिलैरिटी है वो आपको अहमदाबाद में जैसा आपने मैप देखा था उससे होगी। और आप देख पा रहे होंगे ये मैप है कटक का, ये है कोझिकोडे का और ये है जयपुर का। अब इन तीनों की जो सिमिलैरिटीज है आप लोग देख पा रहे होंगे किसके साथ है, ये है लखनऊ के साथ। तो दोस्तों हम लोग आज कंपैरिजन करेंगे कि कैसे ये दो सोसाइटीज़ जो हैं, जो सेग्रीगेटेड सोसाइटीज़ हैं और जो सोसाइटी साथ रहती हैं, इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या फिर ये कैसे कैसे अलग अलग हैं। कैसे सेग्रीगेशन ऑफ हाउसिंग सोसाइटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्युनल राइट्स के। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लखनऊ के अंदर जो लास्ट कम्युनल राइट हुआ था वो आज से करीबन करीबन 100 साल पहले हुआ था, 1924 में। उसके बाद 1947 में आज़ादी में वहाँ पे कोई भी कम्युनल राइट जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया। उसके बाद जो है अपना 1992 में बाबरी मस्जिद का जो डेमोलिशन हुआ, उस वक्त भी जो है लखनऊ में कोई भी राइट्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं किए गए। दोस्तों इस चीज़ के ऊपर एक स्टडी की गई है जो मिस्टर राफेल सुजवाइंड ने की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे सेग्रीगेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्युनल राइट्स के। दोस्तों जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपकी दो टेबल आपको दिख रही होंगी, नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू कम्युनल वायलेंस, और दूसरी टेबल आपको दिख रही होगी वैल्यू ऑफ सेग्रीगेशन इंडेक्स। तो दोस्तों जो दूसरी जो टेबल है आपकी वैल्यू ऑफ सेग्रीगेशन इंडेक्स से क्या मतलब है कि जितनी इस इंडेक्स की जो है वैल्यू ज़्यादा होगी, उसका ये मतलब है कि वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत अलग अलग रहती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सेग्रीगेशन इंडेक्स में सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं अहमदाबाद को, फिर दिए गए हैदराबाद को, फिर दिए गए हैं अलीगढ़ को। इसमें जो सबसे कम पॉइंट है आप देख पा रहे होंगे वो 4 सिटीज़ को है नीचे। आपका लखनऊ हो गया, कटक हो गया, कोझिकोडे हो गया, आपका जयपुर हो गया। और इसी के रिस्पेक्ट में आप फिर ऊपर वाली टेबल देखिए जिसमें ये मेंशन किया गया है कि नंबर ऑफ डेथ। तो नंबर ऑफ डेथ में भी आप लोग देखेंगे कि देखिए सबसे ऊपर डेथ किसमें सबसे ज़्यादा है, आपकी अहमदाबाद में है, दिल्ली में है, जिनका जो सेग्रीगेशन इंडेक्स है वो ऑन द हायर साइड था नीचे वाले ग्राफ में। और अगर आप इसको नीचे जाएंगे तो आप एक चीज़ इसमें मेंशन मतलब एक चीज़ देख पाएंगे कि इसमें ना ही लखनऊ है, ना ही कटक है, ना कोझिकोडे है और ना ही जयपुर है नंबर ऑफ डेथ्स के अंदर। तो दोस्तों हम स्टडी से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा सेग्रीगेशन इंडेक्स है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारी जो कम्युनल टेंशन की प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो आपस में क्या है, डायरेक्टली कोरिलेटेड है। दोस्तों अब हम एक और स्टडी पर नज़र डालेंगे जो काशिफ उल हुदा और कामरून नेहरू ने की है, जिसमें उन लोगों ने क्या किया है, दिल्ली के अंदर 2000 सोसाइटीज़ की जो मेंबरशिप का डाटा है उसको खगाला है और उन्होंने उस चीज़ का कंक्लूजन ये निकाला कि जो 70% ऑफ द सोसाइटीज़ हैं दोस्तों उसमें एक भी जो है वो मुस्लिम नहीं है। और अगर आप जैसे देख पा रहे होंगे, अगर हम फर्स्ट जो रो है अगर उसमें देखेंगे तो 70% ऑफ द सोसाइटीज़ जो है उसमें कवर अप हो जाती हैं। और अगर आप सेकंड रो देखेंगे तो उसमें करीबन करीबन 550 सोसाइटीज़ हैं जिसमें ये मेंशन किया गया है कि मुस्लिम जो हैं जिसमें लेस देन 10% हैं। अगर हम ऊपर के दो कॉलम्स को जोड़ दें तो जो डाटा निकल के आएगा दोस्तों वो आएगा कि 96% ऑफ द हाउसिंग सोसाइटीज़ ऑफ दिल्ली में क्या है, जो मुस्लिम की परसेंटेज है वो लेस देन 10% है। ये सेम चीज़ जो है दोस्तों दूसरी कम्युनिटी के लिए भी वैलिड है। आप देख सकते हैं जो सबसे नीचे वाली रो है उसमें 31 सोसाइटीज़ में दोस्तों 31 सोसाइटीज़ में 100% मुस्लिम्स हैं, उसमें और कोई कम्युनिटी रहती नहीं है। दोस्तों 2013 में एक स्टडी की गई twocircles.net के द्वारा 99 एकर्स जो वेबसाइट है उसके ऊपर, उसमें उन लोगों ने क्या पाया कि 84 जो ऐड थे दोस्तों उसमें ओनली मुस्लिम्स वर्ड का यूज़ हुआ, और आपके 774 जो ऐड थे उसमें आया नो मुस्लिम वर्ड का यूज़ किया गया स्पेसिफिकली, और जो आपके 1470 ऐड ऐसे थे दोस्तों जिसमें ओनली हिंदूज का जो है वो वर्ड का जो है यूज़ हुआ। दोस्तों इससे हम लोग जो है क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दोस्तों इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी लोग उस पर ऐड डालते हैं 99 एकर्स पे, या तो उन लोगों को अपनी अगर प्रॉपर्टी बेचनी है या फिर उन लोगों को रेंट आउट करनी है, तो उनका क्या एक तरीके से एक माइंडसेट है कि जो हमारी कम्युनिटी है हम लोग अपनी कम्युनिटी को ही सेल करें या फिर हम अपनी कम्युनिटी को ही प्रेफरेंस दें अगर हम उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज़ से क्या होता है, जो ऑलरेडी सेग्रीगेटेड सोसाइटीज़ हैं वो और ज़्यादा सेग्रीगेटेड होती चली जाती हैं। दोस्तों कभी कभी सेग्रीगेशन को जो है हमारे गवर्नमेंट टैक्स भी बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कभी सुना होगा डिस्टर्ब्ड एरिया है। डिस्टर्ब्ड एरिया दोस्तों अहमदाबाद में
कम से कम उसके 40 एरिया को जो है वो कवर करता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या है, हिंदू जो है सिर्फ हिंदू को ही अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है और जो मुस्लिम है वो मुस्लिम को ही प्रॉपर्टी दे सकता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा शायद एक रिग्रेसिव एक्ट है दोस्तों, तभी शुरू में लाया गया था। तो इसका जो एम था वो क्या था कि सपोज कीजिए किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर 100 मुसलमान रहते हैं और सिर्फ 10 हिंदू रहते हैं, या फिर उल्टा हम लोग इसको कर लेते हैं कि 100 अगर हिंदू रहते हैं और 10 मुसलमान रहते हैं, तो कभी भी अगर राइट होगा तो क्या होगा, जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो फोर्स करेंगे जो माइनॉरिटी में हैं उन लोगों की, वो लोग अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के भाग जाएं या फिर उन लोगों को बेचकर चले जाएं जो लोग मेजॉरिटी में हैं। तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ आया था। तो इसके प्रोस तो हो गए दोस्तों ये, बट अगर इसका फ्लिप साइड देखेंगे, अगर आप इसकी दूसरी साइड देखेंगे तो उसमें ये भी चीज़ है कि सपोज कीजिए जो लोग माइनॉरिटी में हैं उसी कम्युनिटी के लोग जो हैं कुछ और सोसाइटी में अगर बसना चाहें तो क्या वो बस पाएंगे? वो कैसे बस पाएंगे? वो तभी बस पाएंगे जब उनकी सेम कम्युनिटी वाले लोग जो हैं वो अपना घर सेल आउट करेंगे। बट उनके जो नंबर्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे ना। जैसा कि मैंने बताया, अगर वो सपोज कीजिए 10% है, अगर वो 10% ही अपना घर जो बेचेंगे अपनी सेम कम्युनिटी को बेचेंगे तो नंबर तो सेम ही रहेगा। वो जब इंक्रीज होगा जब वो दूसरी कम्युनिटी का घर खरीद के आएंगे, और इससे अल्टीमेटली क्या होगा दोस्तों, जो डाइवर्सिटी है हमारी वो इंक्रीज होगी। दोस्तों एक स्टडी और की गई जिसमें प्रॉब्लम ऑफ रेंटिंग को दर्शाया गया। उस स्टडी के अंदर क्या देखा गया कि उन लोगों ने क्या पूछा, अपर कास्ट जो हिंदूज हैं और जो दलित्स हैं और जो मुस्लिम्स हैं उन लोगों का सर्वे किया और उन लोगों से पूछा कि जब आप लोग जो है कोई भी घर या कोई कमर्शियल स्पेस अगर आप रेंट आउट करने के लिए जाते हैं, उस पर किराए पे उसको लेने जाते हैं, तो आपको सामने से कितना पॉजिटिव जो है वो फीडबैक मिलता है। मतलब सामने वाला लोग आपको कितना पॉजिटिव वे में आपको वेलकम करते हैं। तो उसमें से 97% दोस्तों ऐसा हुआ कि जो अपर कास्ट हिंदू हैं उन्होंने बोला कि हम लोगों को तो भाई 97% लोगों से हमको पॉजिटिव जो है फीडबैक मिला, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई उन लोगों से। दलित के केस में क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने बोला कि हम लोगों को 48% ही हम लोगों को पॉजिटिव रिस्पांस मिला। बट इन केस ऑफ मुस्लिम्स ओनली 27 to 28% जो लोग हैं उन लोगों को पॉजिटिव रिस्पांस मिला। जो रेस्ट 72% लोग थे उनको नेगेटिव मिला या फिर उनको प्रेफरेंस नहीं मिली। दोस्तों तो क्या एक सेग्रीगेशन से जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्युनल राइट बढ़ जाती है, या फिर कम्युनल राइट से भी जो है वो सेग्रीगेशन होता है? दोस्तों देखिए, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये जो है कोई इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है दोस्तों, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जिस तरीके से ज़्यादा सेग्रीगेशन होने से ज़्यादा कम्युनल राइट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, उसी तरीके से जब कम्युनल राइट्स होते हैं दोस्तों तो लोग अपनी जान बचाने के लिए या फिर फ्यूचर में जो है उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, वो जो है एक मुख्तलिफ एरिया में जहाँ वो मेजॉरिटी में उनकी कम्युनिटी है वो लोग वहाँ शिफ्ट कर जाते हैं। तो सेग्रीगेशन से कम्युनल राइट भी होते हैं दोस्तों, और कम्युनल राइट की वजह से क्या होता है दोस्तों, सेग्रीगेशन ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज़ भी होता है। लोग जो है अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो हम लोग देख सकते हैं वो देख सकते हैं जुहापुरा, जो एक छोटा सा टाउन डेवलप हो गया है या बोल सकते हैं एक शहर डेवलप हो गया है अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स पे। अहमदाबाद की जो हिस्ट्री है दोस्तों वो राइट से भरी हुई है। तो उससे क्या हुआ, जो लोग माइनॉरिटी में थे या लोग जो कमज़ोर थे उन लोगों का क्या हुआ, उन लोगों का डिस्पर्स होना शुरू हुआ। उन लोगों ने क्या शुरू किया, उन लोगों ने अपना पलायन शुरू कर दिया। तो शुरू में क्या हुआ दोस्तों, जो गरीब मुसलमान थे उन लोगों ने क्या किया, अहमदाबाद से शिफ्ट होना शुरू हुआ जहाँपुरा जो आउटस्कर्ट्स ऑफ उसमें है। बट धीरे धीरे जब कम्युनल राइट्स जो हैं रुके नहीं, तो जो वेल ऑफ मुस्लिम्स भी हैं उन लोगों ने भी क्या किया, शिफ्ट होना शुरू किया है। कि जैसे एक BBC ने एक बहुत ही फेमस एग्जांपल दिया, रिजवान कादरी के जो फादर थे वो ब्यूरोक्रेट थे। तो उन्होंने भी कुछ टाइम पहले अपना जो घर है वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में जो है शिफ्ट कर लिया। पहले वो जो थे वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया में रहते थे। दोस्तों ये बात तो होगी प्रॉब्लम की। अब हम लोग आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। दोस्तों सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस चीज़ का? दोस्तों सॉल्यूशन क्या है, हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं सिंगापुर में क्या होता है दोस्तों, 1964 में मैले और चाइनीज़ के बीच में क्या हुआ था, कम्युनल राइट हुआ था। जब वो कम्युनल राइट हुआ तो उसके बाद सिंगापुर गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर्स निकाले कि कोई भी अगर रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ है उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो है वो रिजर्व कर दी गई सीट्स। जैसे सपोज कीजिए इंडियन वहाँ रहते हैं, मैले वहाँ रहते हैं, चाइनीज़ वहाँ रहते हैं, तो किसी भी सोसाइटी में क्या है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो है सारे के सारे घर जो है वो सेल आउट नहीं किए जाएंगे। हर कम्युनिटी के अंदर कुछ ना कुछ दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग रहेंगे। इससे क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, डाइवर्सिटी को प्रमोट किया, ताकि इन फ्यूचर भी अगर कोई प्रोबेबिलिटी अगर है कि लोगों के दिमाग में जो दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए गलत चीज़ें हैं उसको जो है बढ़ावा ना मिले, उस चीज़ को वो कंटेन कर पाए। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है दोस्तों, इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ कम्युनिटी। दोस्तों जब हम लोग साथ रहते हैं या अगर हम इस चीज़ को बढ़ावा दें कि दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो इकोनॉमिक जो डिपेंडेंस है, ठीक है, वो बढ़ जाए, तो होता क्या दोस्तों, जिस तरीके से हम लोगों ने लखनऊ में देखा, अगर दो साथ साथ रहते हैं, बाकी कम्युनिटी जो है अगर साथ साथ रहती हैं,
अगर साथ साथ कोई भी कम्युनिटी रह रही है तो एक दूसरे पे क्या होगी, इकोनॉमिकली जो है डिपेंडेंट हो जाएगी। अगर सपोज कीजिए एक मुसलमान जो है वो दुकानदार है, उसके सारे जो क्लाइंट्स हैं वो हिंदू हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनको लूज़ नहीं करना चाहेगा। तो ये देखा गया है कि जहाँ भी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी होती है दो कम्युनिटीज़ की, वहाँ पे कम्युनल राइट्स की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए कि जो दो कम्युनिटीज़ की इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, वो बढ़े। तीसरी चीज़ क्या है दोस्तों, जैसे हमारा डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है उसको हम लोगों को थोड़ा बहुत डाइल्यूट करना चाहिए। डाइल्यूट कैसे करना चाहिए, उसको अबॉलिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पर्पज से वो आया था वो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। अब सपोज कीजिए किसी भी, जैसे अहमदाबाद में हम लोगों के क्या है, ये डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है। अगर डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है अहमदाबाद के अंदर, अगर कम्युनल राइट्स हो रहे हैं सपोज कीजिए, ठीक है, अगर कम्युनल राइट्स हो रहे हैं तो ऑब्वियसली जो डीएम है वहाँ के वो उसको परमिशन ना दें एक दूसरे की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। बट सपोज कीजिए आज से 10 साल पहले तक कोई अभी कम्युनल राइट नहीं हुआ है, या 5 साल हो गए अभी अहमदाबाद में कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है। अगर अब कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी एक दूसरी कम्युनिटी को अगर बेचना चाहे तो उसको उस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए। दोस्तों चौथा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोगों के आजकल जो ओपिनियन फॉर्म होते हैं वो इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए सोशल मीडिया पे और एक जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, कि हम लोग जो असलियत में जो हमारी दुनिया बाहर चलती है, जो ऑफलाइन में है, हम लोग उससे कोई भी लेसन जो है वो लेना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों हम लोग को क्या करना चाहिए, जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, अगर हम उन लोगों से थोड़ा बहुत तालमेल अगर रखें, अगर हम उनसे बातचीत करें, हम उनके दोस्त बनाएं, तो क्या होगा, अगर सपोज कीजिए मेरा कोई मुस्लिम फ्रेंड है, ठीक है, जो है भी, अगर मुझे पता है कि मेरे 3-4 मुस्लिम फ्रेंड्स हैं और वो बहुत अच्छे आदमी हैं, तो अगर मुझे नेशनल मीडिया पे अगर या फिर सोशल मीडिया में उनको ऐसे पोर्ट्रे किया जाएगा कि सारे मुसलमान बेकार हैं, तो कम से कम मेरे दिमाग में एक एग्जाम्पल तो रहेगा, नहीं यार कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हेट्रेट फैलाई जा रही है उसका जो इम्पैक्ट होगा वो मेरे दिमाग पर इतना ज़्यादा नहीं होगा बनिस्बत उस आदमी के जो बिल्कुल ही किसी मुसलमान को नहीं जानता या उसका दोस्त नहीं है। दूसरा भी मतलब इसको हम लोग दूसरी साइड से भी देख सकते हैं, सेम चीज़ जो है वो मुस्लिम्स पे भी एप्लीकेबल होती है। अगर जो मुस्लिम्स हैं उनके दोस्त अगर सिर्फ मुसलमान होंगे तो उनको जो नेशनल मीडिया हिंदूज़ के बारे में बताएगा या फिर जो सोशल मीडिया उनको हिंदूज़ के बारे में बताएगा, वो उसी चीज़ पे क्या करेंगे, वो उसी चीज़ पे भरोसा करेंगे और अल्टीमेटली क्या होता है, इसी सोसाइटी का जो कह सकते हैं जो सेकुलर फैब्रिक है वो डिस्टर्ब होता है। तो दोस्तों धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। मैं आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट दिस चैनल। नमस्कार, जय हिंद।